चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा से जागा सारा संसार है। तो आज 21 जून है, यानी कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद से ही हर साल दुनिया के लगभग सभी देश योग दिवस मनाते हैं और इस खास दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद लोगों को योग की तरफ प्रेरित करना है। पीएम मोदी आज कर्नाटक के मैसूर पैलेस के मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी के साथ 15,000 लोग शामिल होंगे जो उनके साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की है। इधर झारखंड में भी आज जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, आज इंटरनेशनल योग डे है और इस पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जाएगा, लोग एक साथ योग करेंगे। आप जमशेदपुर में क्या तस्वीर है योग दिवस को लेकर, ये जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए राजदा, आज 21 जून है और विश्व योग दिवस मनाया जाता है और निश्चित है जिस तरीके से प्रधानमंत्री कर्नाटक में है और पतंजलि योग पीठ की ओर से जमशेदपुर के ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजन किया गया है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे हैं और योगा अभ्यास शुरू हो गया। ओम का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे 5,000 से ज्यादा लोगों ने योग अभ्यास का शुरू कर दिया है। जो साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हुए। निश्चित है जिस तरीके से आजादी के 75वें वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उसको देखते हुए जो स्वामी रामदेव बाबा है, उन झारखंड में 3 जगह उन्होंने 3 शहरों को चुना है, जिसमें एक जमशेदपुर है, दूसरा देवघर है और तीसरा उली हाथू, जहां बिरसा भगवान की जन्मस्थली है, वहां पे योग शिविर लगाया गया पतंजलि की ओर से। और देखिए, और ये शिविर में खासकर देवघर से, माफ कीजिएगा, हरिद्वार से चलकर योग शिक्षिका जो है वो पहुंची हुई है और ओम का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा होगा और अब कुछ क्षण में ही दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हालांकि शहर में बहुत सारे जगहों पर ये योग शिविर लगाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा योग की अभ्यास किया जा रहा है। निश्चित है आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि योग फॉर ह्यूमैनिटी, आज का जो थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी का थीम रखा गया। हर साल ये योग दिवस मनाया जाता है और ये 8वां साल है। निश्चित है कि लोग जैसे कहते हैं कि योगा करने से लोग स्वस्थ होते रहते हैं और योग अगर आप अपने जीवन में दिनचर्या में अपना लिए तो आने वाले दिनों में किसी भी तरह की बीमारी आपको छू नहीं सकता। तो निश्चित है देखिए, जितने भी अतिथि लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं और उद्घोष हो रहा है ओम का उच्चारण का और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से महिला, पुरुष, बुजुर्ग सारे लोग पहुंचे हुए हैं योग अभ्यास के लिए। और निश्चित हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन जिस तरीके से पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर किसी को योग करना जरूरी है, क्योंकि योग कहा जाता है योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग के से चलते आदमी सही ठीक होता है और योग से आपका जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित है कि देखिए जिस तरीके से ये पूरे ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है भाजपा के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। और ऐसे योगा भी चल रहा है और धीरे धीरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो अभी आ ही रहे हैं, क्योंकि 7:30 तक योगा शिविर चलेगा। निश्चित है जिस तरीके से आज योग दिवस मनाया जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और पूरे शहर में छोटे छोटे जगहों पर लोग जहां है, जैसे है घर पे है, जहां मैदानों में है या फिर स्टेडियम में, वहां योग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक योग शिविर का आयोजन किया जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। लेकिन योग शिविर में सबसे बड़ी बात है कि योगा टीचर के साथ साथ जितने डॉक्टर्स है योगा पतंजलि में बैठने वाले वो डॉक्टर भी पहुंचे हैं और यहाँ पे और उद्घोष हो रहा है। और निश्चित है कि जिस अब योगा जब चालू होगा तो वो भी दृश्य देखने लायक होगा। जी राजदा, बिल्कुल, ये एक अद्भुत ही नजारा 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है प्रभात, और उसके बाद से लगातार इसका क्रेज जो है वो लोगों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ आज एक पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं है, हमेशा से योग लोगों
को आकर्षित करता आया है, लेकिन जब से इसकी शुरुआत हुई है इंटरनेशनल योग डे की, तब से और भी ज्यादा क्रेज लोगों में देखने को मिलता है। आपने सही कहा कि जब से योग की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई है 2015 के बाद से, तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ी, देखिए ये शुरुआत हो रही है, दीप प्रोजित हो रहा है। अब हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए अपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से ये दीप प्रोजित कर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दीप प्रोजित करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित है इसके बाद से योग अभ्यास का जो प्रक्रिया है, जो टीचर है वो शुरुआत कर देंगे और उसके बाद फिर लोग जो है, जो यहाँ बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं योगा करने के लिए, वो योगा करते नजर आएंगे। ये आपने सही कहा कि जिस तरीके से योग करने से लोग निरोग रहते हैं, और वो सही बात है। रामदेव बाबा ने जिस तरीके से आह्वान किया है, और ये कह सकते हैं कि पतंजलि योगपीठ जिस तरीके से योगा की शुरुआत की है, वो निश्चित है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी लोग इससे प्रेरित होकर योगा करेंगे, और ये योग करने से बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर होती है। साथ ही साथ मन का जो संतुष्टि है, मन का डिप्रेशन है वो भी कम होता है। और ये देखिए दीप प्रज्वलित होकर शुरुआत हो चुकी है, और आपको अभी पीछे का दृश्य भी दिखा देते हैं राजा अपने दर्शकों को, किस तरीके से लोग अभी ओम का उच्चारण कर रहे हैं लोग, क्योंकि शुरुआत हो रही है। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो सेल्फी ले रहे हैं और ये तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये यादगार तस्वीर है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर देखिए छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी, हम सहयोग कहूँगा कि पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे को भी दिखाएं। देखिए उस तरीके से स्कूल ड्रेस पहनकर छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी योगाभ्यास कर, क्योंकि सबका आह्वान किया कि आप एक दिन आज के दिन योगा करेंगे, और इस आज के दिन से जो योगा नहीं करते उसकी शुरुआत करें। और योगा निश्चित है बहुत बड़ा वरदान है हम लोगों के लिए। जिस तरीके से योग करने से निरोग रहता है, जो स्लोगन भी है, योग करे रहे निरोग, तो वो हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब कुछ ही क्षण में योगाभ्यास भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ ये जो योगाभ्यास चल रहा है, ये पतंजलि की ओर से इसकी सारी देख रेख जो सुधा जा है, उन जो झारखंड की महिला विंग की कन्वीनर, उनकी देख रेख में किया जा रहा है। और स्पेशली हरिद्वार से योगा टीचर को भेजा गया, तो समझा जा सकता है किस तरीके से योग आज के जीवन में, हमारे दिनचर्या में कितना महत्वपूर्ण है, लोग लगे हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफी उत्साहित है, स्कूल के ड्रेस में बच्चे पहुंचे हैं। और अब देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है, और सहयोग कहूंगा कि एक बार मंच को भी दिखा दे। जो लाल रंग की जो ड्रेस पहन के जो आई है, वो योगा टीचर है, वो हरिद्वार से चलकर यहाँ योग का सिखाने के लिए आए हैं, योग कराने के लिए आए हैं। क्योंकि योगा का बहुत सारा पोस्चर ऐसा होता है कि अगर आप सही नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका आपको नुकसान भी पहुंचेगा। तो इसके लिए स्पेशली हरिद्वार से इनको भेजा गया, और अब इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए मंच में बैठ गई हैं, और जितने डॉक्टर्स हैं, आप ये सारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, योगा टीचर्स हैं, लाइन से लगे हुए हैं। और जो योग में कहा भी जाता है कि योगा अगर आप सही से करेंगे तो इसकी निश्चित है आने वाले दिनों में यार आपको तत्काल इसका लाभ मिलता है। और ये देखिए ये जो उद्घोष कर रही है, ये झारखंड के प्रभारी हैं, इन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया गया पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में। जी राजा। प्रभात, याद है हमें जब कोविड का संक्रमण लोगों को परेशान कर रहा था, उस वक्त इसी योगा ने लोगों को कितना आसान कर दिया था जिंदगी एक बार फिर से जीना। एक सहारा मिला था लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए, और कहीं ना कहीं योग जो है वो हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ही ज्यादा फ्रेश करते हैं, एक नई ऊर्जा भरने का काम करता है योग। प्रभात, सभी योग शिक्षिका मैंने आपकी बिल्कुल बिल्कुल राजा, देखिए आपने सही कहा कि जब कोरोना काल था उस समय योगा और एक गिलोय ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा था, क्योंकि बॉडी का ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए। और आज का थीम भी रखा है योग फॉर ह्यूमिनिटी, क्योंकि अभी भी ऐसा हम कह सकते हैं कि योगा हमारे देश से पूरा खत्म नहीं हुआ। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं झारखंड में भी फिर से एक बार धीरे धीरे योग जो कोरोना है वो पैर पसारने लगा। और जमशेदपुर में भी कल अगर हम कहें तो ये बताना जरूरी है कि कल भी काफ़ी दिनों बाद 6 पॉजिटिव केसेस आए, और सब शहरी क्षेत्र से आए। तो ऐसे में थोड़े से जो योगा है ये काफ़ी लाभकारी होता है। जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से योग करके लोग निरोग रहेगा, और योगा करके ही काफ़ी लोग अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं योग तो हर चीज के लिए कामदायक है, लेकिन कोरोना में भी काफी लाभदायक रहा था, और लोग उससे कहीं ना कहीं स्वस्थ भी हुए थे। और
ये कहा भी जा रहा था कि कुछ ऐसे 2-4 जो पोस्चर है उसको कर लेने से अगर आपकी जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती थी तो अगर उससे आप करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगी। तो समझा जा सकता है कि इस तरीके से कोरोना में कितना लाभदायक रहा ये योगा। और देखिए स्वागत समारोह चल रहा है, चूंकि 2-3 मिनट का समय है, उसके बाद फिर योगाभ्यास शुरू हो जाएगा। आपको दिखा रहे होंगे मेरे सहयोगी न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे। हालांकि ये बहुत सारा जगहों पे चल रहा है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत स्पेशली देखिए इस तरीके से ये जो योग शिविर लगा उसका लाइव दर्शन दिखा रहा है। निश्चित है आपने सही कहा कि कोरोना के लिए काफी लाभदायक रहा था और आने वाले दिनों में निश्चित है जिस तरीके से कोरोना ने फिर से पैर फैलाना चालू किया है तो ऐसे में योग करें और निरोग रहें। तो ये कहा भी जाता है कि योगा से आप योग करेंगे तो काफी बीमारियों से दूर रहेंगे। खासकर अभी के समय में आप जरूर उलोंग बिलोंग बार जो कपाल भारती बोला जाता है और 1-2 पोस्चर है जिससे आप ह्यूमिनिटी लेवल अपनी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब रघुवर जी भी नजर आ रहे होंगे और जितने हैं लोग हैं सारे लोग अब योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। और स्वागत समारोह चल रहा था इसमें थोड़े से 2 मिनट लगे, लेकिन योग करेंगे निरोग रहेंगे। जी राजदा, हमारे परम आदरणीय जमशेदपुर के जाने माने वैद्य आदरणीय मनीष जी का अभिनंदन। योग की ये लगती है कि बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी का एक अलग ही इंटरेस्ट नजर आता है योग को लेकर के। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक एज ग्रुप के लोग योगा पर खास ध्यान देते हैं, हर एज ग्रुप के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा रखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है योग की। 2 दिन से यहाँ बिल्कुल राधा, देखिए आपको मैंने तस्वीर भी दिखाई थी कि चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे यंग हो, जो चाहे जो स्पोर्ट्स मैन है, सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए। आपने सही कहा कि योग में हर कोई उम्र की सीमा नहीं होती। अगर आपको किसी भी एज में आप योग कर सकते हैं, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे तो योग में आपको बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं और निश्चित है उसका नतीजा होता है कि आदमी कई ऐसी बीमारियों से इससे छुटकारा पा जाता है। तो ये आप नज़ारा देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे किस तरीके से लोग तैयार हैं आप जो योगा शिविर के। चलिए प्रभात जरा रोकना चाहेंगे, सीधा रुक करेंगे कर्नाटक के मैसूर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के मौके पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर हजारों की संख्या में लोग योग करने के लिए मौजूद हैं। तो कर्नाटक के मैसूर की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, योग करें। जो पहुंच पा रहे हैं वो ठीक है, वो जो नहीं पहुंच पा रहे वो अपने घर में योग करें, लेकिन योग जरूर करें। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के मैसूर पैलेस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। योग डे, इंटरनेशनल योग डे है आज। इस मौके पर यह खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योग दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से खास अपील कि योग जरूर करें। और 2022 का थीम मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इसी मकसद से कि लोग ज्यादा से ज्यादा योग से जुड़े, और योग ही आपको निरोग कर सकता है, हर बीमारियों को खत्म कर सकता है। आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके मन को शांत और ऊर्जा से भरने वाला योग। लोगों से अपील कि योग जरूर करें। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा विश्व योग कर रहा है और जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया है ताकि लोग जुटे, योग करें और इसके महत्व को समझें। तो कर्नाटक के मैसूर पैलेस से यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के लिए पहुंचे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जानकारी के लिए आपके बता दें कि यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव दिया था। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ ही एक तेज दिमाग,
स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।